हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन डायरेक्शन। मैं प्रदीप। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज हम लोग रिएक्शन करने वाले अहमद खान चैनल से। तो जिन्नात मिठाई की दुकान पे किस रूप में आते हैं, हॉरर स्टोरी अहमद खान पॉडकास्ट फीट शेख साहब। तो गाइस, जो शेख साहब है उन्होंने जिन्नात कहानी बताई है। ये वाकई में ही मिठाई की दुकान पे जो मिठाई होते हैं, हलवाई होते हैं, ये काफ़ी देर रात तक चलती रहती है। बाकी अहमद खान जो पॉडकास्ट है, आत्मा मिठाई की दुकान पर किस रूप में आते हैं। तो गाइस, वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है और देखते हैं हॉरर स्टोरी जो है, जो शेख साहब ने सुनाई है, काफ़ी मज़ेदार है। गाइस, मेरा रिएक्शन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस, जो मेरी वीडियो पे नए लोग हैं, प्लीज़ गाइस शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें कि आपको नोटिफिकेशन में मेरी रिएक्शन वीडियो मिलती रहे और मैं आपको ऐसे एंटरटेन कर सकूँ। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के। लेट्स गो। अब्बा हुजूर उठे और जाके टाट का पर्दा हटाया तो उन्होंने देखा तकरीबन 6.5-7 फीट का आदमी जो पूरी चादर ओढ़ा हुआ है व्हाइट कलर की। वो देख क्यों नहीं रहा था? अब्बू ने जरा सा टाट हटाया है, एक अकेला आदमी और इतनी बुरी तरीके से मिठाई खा रहा है, तो उनको जरा सा खौफ हुआ और वो अंदर आ गए। उसी में अब्बू बाहर गए तो वो आदमी वहां मौजूद नहीं था। 12-12:30 बजे के टाइम अंदर से कोई चीज गिरने की आवाज आती है। अब्बू ने घूम के देखा कि यार अंदर तो कोई भी नहीं है, सब तो यहाँ है। अब अब्बू जैसे दरवाजे की तरफ बढ़े हैं स्टोर के, तो वो दरवाजा अंदर से किसी ने बंद किया, धड़ाम, और फिर वो दरवाजा बंद हुआ। अब ये सोचते वो बैठे हुए, दरवाजा अचानक खुद खुल जाता है। दरवाजा खुला है और जैसे ही थोड़ा सा करीब गए तो अंदर क्या देखते हैं कि कोई सफेद कपड़े में बुर्रा शख्स बैठा हुआ मिठाई खा रहा है। और अब्बू भागे और भाग के वहीं गिरे सामने। दिल्ली गर्ल्स कॉलेज की छुट्टी होती है। हाँ। और 2 सहेलियां फुटपाथ से जा रही, उनके सामने से एक मोटी ताजी सेहतमंद बिल्ली ब्लैक कलर की वो सामने से गुजरती। तो वो लड़की उससे अपनी बराबर वाली बच्ची से कह रही है, किस कदर मोटी बिल्ली है। तो बिल्ली ने घूम के जवाब दिया, मैं अगर मोटी हूं तो क्या हुआ, तेरे बाप का खा रही है। बिल्ली ने इंसानी। शेख साहब, इस वक्त मुझे आपको ये हॉरर फिल्मों के कैरेक्टर लग रहे हैं। आपको डर लग रहा है मुझसे? मैं नहीं डरता। मैं तकरीबन 600 हॉरर मूवीज देख चुका हूं अकेला। भी लग रहा है। मैं किसी हॉरर मूवी से नहीं डरा। तुम किसी हॉरर मूवी से नहीं डरे? 600 देखी मैंने। 600 हॉरर मूवी देखी और तुम डरे नहीं? मैं नहीं डरा। और अगर मैं अपनी एक स्टोरी सुना के तुम्हें डरा दूं तो? आप एक ऐसी स्टोरी सुनाएंगे जिसमें मुझे डर लगेगा। ऐसा ही आज आजमा के देख लें। अच्छा, हाँ, चलो फिर मैं अपनी स्टोरी तुमसे शेयर करता हूं। कुछ हो जाए तुम्हारी उस बात के ऊपर कि तुम 600 फिल्में देखने के बावजूद डरे नहीं। कख नहीं डरा, कख आज तक नहीं डरा। ये बात है 1962 के सिस्टम्स की। ओके, 1962। हमारे दादा हुजूर यानी अच्छा, इंडिया में एक शहर है कानपुर। कानपुर मैंने नाम सुना। कानपुर से बिलोंग करते हैं। और कानपुर में एक जगह है जिसे कहते हैं तलाक महल। तलाक महल उस जगह का नाम है तलाक महल। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खाता पीता सिस्टम था हमारे दादा का वहाँ तलाक महल में। तलाक महल में जगह उनकी अपनी थी। और जो हमारे अब्बा हुजूर थे यानी दादा के बेटे हमारे वालिद, ठीक है, तो वो जो है मिठाई का काम करते थे। मिठाई का काम करते मिठाई बनाने मिठाई का। अब चूंकि दुकान छोटी थी तो उन्होंने फैसला ये किया कि कहीं बड़ी जगह ले ली जाए और दुकान को बढ़ाया जाए, कारोबार बढ़ाया जाए। मिठाई के कारोबार के लिए कोई बड़ी जगह ले ली जाए, उसको बढ़ाया जाए। चूंकि शहर में जगह मुनासिब नहीं मिल नहीं रही थी तो एक ऐसी जगह सिलेक्ट की कि जहां से ये समझ लें कि घर से तकरीबन 1.5 घंटे की डिस्टेंस पे वो जगह उन्होंने वहां परचेज की। तलाक महल में। तलाक महल में। और तलाक महल से थोड़ा सा हट के, यानी अगर हम थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो जंगल शुरू हो जाएगा। वहां पे वो उनको दुकान मिली। उन्होंने जंगल के बीच में दुकान ली। जंगल से थोड़ा सा किनार से, यानी थोड़ा सा 15-20 कदम आगे जाएंगे तो जंगल शुरू हो जाएगा। ये सोच के कि लोगों का गुजर होता है, रोड है, तो यहाँ से मिठाई की दुकान अगर खोल ली जाएगी, तो वहां नहीं थी तो शायद चल पड़े। अब जब वो जगह ले ली तो वहां मिठाई का कारोबार खोला, माशाल्लाह अपनी दुकान खोली। अब एक दिन का किस्सा ऐसा है कि जो मैं अब सुनाने लगा हूं, ये जो आप बिल्कुल कंसंट्रेट मेरी तरफ रखेंगे कि रात के तकरीबन 3 बजे का टाइम है और 3 बजे के टाइम में चूंकि मिठाइयाँ रात को ही बनाई जाती है, सुबह जब वो शॉप पे रखी जाएंगी तो उसके लिए मिठाइयाँ रात को बनती है। तो मिठाई बना रहे थे हस्बे दस्तूर हमारे वालिद। वहाँ मिठाइयाँ बन रही थी, उनकी जो काम करने वाले लोग हैं, वहाँ कारीगर जो हैं, दादा बताते हैं कि वो सब वहाँ मिठाइयों में मसरूफ थे बनाने में।
तो अब्बा हुजूर बैठे में, तो हल्की हल्की से फुहार पड़ रही है, रात को 3 बजे का टाइम है, तो घोड़े के टाप की आवाज आती है, यानी कोई घोड़ा दूर से चलता हुआ चला आ रहा है उस जंगल में, उस जंगल के रास्ते से। यानी अब्बा को ये फील हुआ, सुनने में आया कि कोई घोड़ा आ रहा है, घोड़ा आ रहा है। और आते आते अचानक वो आवाज बंद हो जाती। तो अब्बा हुजूर को ये तजस्सुस हुआ कि आवाज आते आते एकदम बंद हो गई। जहां मिठाइयाँ बनती थी वहां पर उन्होंने जो मेन गेट था उस पे टाट डाला हुआ था, टाट का पर्दा जिसको बोलेंगे, टाट का पर्दा, दरवाजा नहीं था, दरवाजा नहीं, टाट का पर्दा लटका हुआ था। अब्बा हुजूर उठे और जाके टाट का पर्दा हटाया, तो उन्होंने देखा तकरीबन 6.5-7 फीट का आदमी, 6.5-7 फीट का आदमी, जो पूरी चादर ओढ़ा हुआ है, व्हाइट चादर में, उसका मुंह नजर नहीं आ रहा। अबू ने देखा तो अचानक वो, क्योंकि रात का माहौल था, 3-3:30 बजे का टाइम और हल्की से फुहार पड़ रही है, और एक ऐसा शख्स कि जो दिख भी ना रहा हो और सफेद चादर में खड़ा हो, तो अच्छे से अच्छे आदमी की लाइट चली जाती है, वो दिख तो नहीं रहा था, क्योंकि मुंह उसका उस तरफ था। अच्छा, अबू ने उसको बैक साइड से देखा कि कौन है, वो अंदर आ गया। अब जब वो अंदर आए तो उन्होंने बोला कि कारीगरों को अगर ये बात बताऊंगा तो ये तो काम छोड़ देंगे, सुबह की मिठाई रह जाएगी, उन्होंने बताना मुनासिब नहीं समझा। कुछ लम्हा गुजरा तो बाहर से आवाज आती है कि कोई है, ये उसी की आवाज, ये उसकी आवाज है जो बाहर है। हाँ। तो अबू ने ये महसूस किया कि मे भी ये वही हो। बहरहाल उठे, गए, टाट हटाया तो देखा एक शख्स खड़ा हुआ है आम लिबास में, आम लिबास में, चादर में नहीं है, वो शख्स चादर में नहीं है, एक आम आदमी खड़ा हुआ है। और उसने अब्बू से कहा कि मुझे मिठाई चाहिए। रात के क्या टाइम हो रहा है? 3-3:30 बजे का टाइम, 3-3:30 बजे। उन्होंने कहा कि मुझे मिठाई चाहिए। अब्बू ने बोला भाई कितनी चाहिए? उन्होंने बोला हमारे यहाँ शादी की तकरीब होने वाली है और हमें क्वांटिटी में मिठाई चाहिए, तो लिहाजा पहले हम आपकी मिठाई चेक करेंगे। अगर आपकी मिठाई अच्छी हुई तो फिर हम सारा ऑर्डर आपको देंगे। अब्बू ने बोला भाई मैं मिठाई थोड़ी सी लाके आपको चेक कराता हूँ। उन्होंने बोला मुझे थोड़ी सी नहीं चाहिए, मुझे तकरीबन 20 किलो मिठाई चाहिए चेक करने के लिए। उसने जनाब 20 किलो मिठाई चेक करने उससे कहा कि आपने तो कहा है कि चेक करनी है, और फिर 20 किलो कहने लगे नहीं, आप यही समझे कि मुझे चेक करनी है, आप 20 किलो मिठाई मुझे दें। अब्बू ने ऑर्डर किया अंदर बच्चों को कि भाई फटाफट 20 किलो मिठाई पैक करो। उन्होंने मिठाई के टोकरे बना के 5-5 किलो के 4 टोकरे बनाए। अब उस आदमी से पूछा जी आप गाड़ी लाए हैं, कहाँ रखनी है? उसने बोला कहीं आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उठा के बाहर रखवा दें थड़े पर, क्योंकि दुकान के बाहर एक चबूतरा था, थड़े टाइप का। तो उसने बोला कि ये मिठाई आप उठवा के उस थड़े पे रखवा दें बस। अब उन्हें वो चारों टोकरे उठा के उस थड़े पे रखवा दी। वो साहब ने पेमेंट की और चले गए। थोड़ी देर गुजरी, अब्बू ने ये सोचा कि चलो चल के उठ के देख लें कि वो चला गया या है। अब जब अब्बू ने जरा सा टाट हटाया है तो वो शख्स मिठाई ऐसे खा रहा था जैसे जिंदगी में पहली बार खा रहा, अकेला। वो मिठाई को लेके नहीं गया, वहीं थड़े पे खा रहा है, वहीं खा रहा था। उन्होंने ये मंजर देखा कि एक अकेला आदमी और इतनी बुरी तरीके से मिठाई खा रहा है, तो उनको जरा सा खौफ हुआ और वो अंदर आ गए। और उन्होंने आके सोचा कि यार ये तो लेके जाने वाला था, लेके क्यों नहीं गया? उसी लम्हे अब्बू बाहर गए तो वो आदमी वहां मौजूद नहीं था, वो वहां मौजूद नहीं था, टोकरे पड़े हुए थे। टोकरों के करीब जाके देखा तो वो टोकरे इस कदर साफ थे कि जैसे इसमें मिठाई थी ही नहीं। वो 20 किलो मिठाई वो शख्स अकेला खा गया। 20 किलो जो उसने चेक करने के लिए ली थी। तो उसके बाद वो शख्स गया कहां से? वहां मौजूद नहीं था। अब अब्बू ने ये सोचा कि ये टोकरे खाली छोड़ गया और मिठाई अकेला खा गया, ये था कौन? जरा देखा जाए। अब चूंकि बारिश के टाइम पे थोड़ी थोड़ी कीचड़ हो जाती है, कीचड़, हाँ, मिट्टी में थोड़ी। उन्होंने बोला कि देखो कि किस तरफ गया निशान देखो। तो जब निशान की तरफ गए हैं तो उसका एक पंजा, पांव का एक पैर इतना बड़ा था कि समझ लें कि हमारे कोनी के बराबर आए उसका पांव। तो भाई इतना बड़ा उसका एक पंजा था। जब उसके जाने के बाद आपके अब्बू ने ये सोचा कि ये किस तरफ गया, जंगल किस तरफ गया, जब उसके पैरों के निशान देखे, वो देखे तो वो जंगल की तरफ जा रहे हैं निशान, और वो निशान इतने बड़े हैं कि तकरीबन इतने बड़े उसके पांव, पंजा एक। वो एक पंजा देखा तो दूसरा पंजा हमारे इतनी दूर था कि हमारे कम से कम कुछ भी नहीं तो 25 से 30 कदम बनेंगे। उसका दूसरा पैर वहां था।
30 कदम के गैप पर, चौथा कदम तीसरा उसका उतने ही गैप पे था, यानी वो 4 कदम में अपने उस जंगल में इंटर हो चुका, ओ तेरी है। जंगल में चला गया। एक बात तो साबित है कि वो इंसान नहीं था। इंसान नहीं था, ये तो कंफर्म हो गया। अब्बू को डर लगा, फौरन अंदर आ गए। नेक्स्ट डे अब्बू ने दादा से जिक्र की कि अब्बू मेरे साथ रात को ऐसा ऐसा हुआ है कि कोई शख्स आया, उसने मिठाई ली, थड़े पे रखी, 20 किलो मिठाई अकेला खा गया, और जब मैं उसको देखने के लिए गया तो मुझे नजर नहीं आया, लेकिन उसके पांव इतने बड़े थे कि मैं देख के खौफजदा हो गया और वो जंगल की तरफ गया। तो दादा ने उनसे कहा कि देखो बेटा, वो कोई इंसान नहीं था, वो यकीनन कोई जिन्नात था, क्योंकि जिन्नात मिठाई बड़े शौक से खाते हैं। हाँ, ये मैं बचपन में मैंने ये कहानियां सुनी है कि जिन्नात वाकई जो में मिठाई खाते हैं, शौक से खाते हैं। ये दादा समझा रहे हैं अब्बू को, ये दादा समझा रहे हैं अब्बू को कि बेटा जो जिन्नात मिठाई बड़े शौक से खाते हैं, और अगर उन्हें तुम्हारी मिठाई अच्छी लगी, और लगी वजह ये कि वो पूरी 20 किलो खा गया, इसका मतलब ये है कि मिठाई अच्छी थी, उसको पसंद आई, तो ये कभी भी आ सकते हैं। तो आप एक काम करो, बेहतर ये होगा कि आप वहां से वो दुकान बंद कर दो, क्योंकि दोनों सूरतें हो सकती हैं, या तो अच्छे में या बुरे में। तो अब हमारे साथ जरूरी ये नहीं था कि अच्छा ही हो, बुरा भी हो सकता है। तो खुदा ना खास्ता बुरा होता तो बहुत बुरा होता। लेकिन आप एक ये भी बात देखें ना कि उस जिन ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, कुछ नहीं पहुंचा। इसका मतलब वो अच्छे जिन्नात भी होते हैं और बुरे भी ये होते हैं। हम कैसे कह सकते हैं? उसकी वजह ये कि वो तो अकेला आया और खा के चला गया। अब ये तजस्सुस अब्बू के जहन में है, दादा कह रहे हैं कि ये फिर भी आ सकते हैं। हाँ। अब जब इन्होंने बोला कि फिर आ सकते हैं, तो देखी जाएगी, जैसे अभी देख ली गई। उसके जाने के बाद दुकान की चांदी हो गई। कैसे? यानी चांदी इस तरीके से हो गई कि जहां 50 ग्राहक आते थे, वहां 100 आने लगे, जहां 5 मन बनती थी वहां 10 मन बनने लगी। मिठाई की इतनी कमी हो गई कि यानी शाम को मिठाई खत्म है। लेकिन आप बता रहे हैं कि वहां पे जंगल था। जंगल था। अब देखें कितनी मजे की बात है कि वो था जंगल, लेकिन उस जंगल में से मगरिब से पहले छोटे छोटे बच्चे, तकरीबन 15 से 20 छोटे छोटे बच्चे, वो मिठाई लेने आ रहे हैं जंगल से, और मिठाई लेके जंगल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बात तो नहीं है। इस अच्छा इस ये समझ नहीं आया, अगर जिन्नात थे वो तो जिन्नात थे, फिर बच्चे, इससे पहले ये बच्चे कभी नहीं आए, कभी नहीं आए, कभी नहीं। यानी उस जिन ने दुकान ढूंढी है पहले, ढूंढी है और मिठाई की इन तारीफ बच्चों की है, और फिर इन बच्चों को बताया है, और फिर ये बच्चे मिठाई की दुकान पे मिठाई लेने के लिए हमारी दुकान से मिठाई लेके जा रहे हैं जंगल की तरफ। और ये बात वो दुकानदार जानता है। ये दुकानदार यानी अब्बू को इस बात का इल्म हो गया था कि ये जिन्नात है। वो इल्म ऐसे हुआ कि उस जंगल की तरफ तो कोई घर ही नहीं है, घर ही नहीं है, बच्चे वहीं जा रहे हैं। मगरिब के बाद कोई नहीं आ रहा, मगरिब के बाद कोई नहीं आ रहा, मगरिब के पहले पहले मिठाई खत्म हो जा रही है दुकान पर, यानी इस हद तक हो गया कि मिठाई खत्म हो चुकी है। वो पैसे देके जा रहे हैं, वो पैसे देके जा रहे हैं, जितनी मिठाई ले रहे हैं उतने पैसे दे रहे हैं। अब्बू ने ये सोचा कि ये जंगल की तरफ जा रहे हैं, वहां आबादी नहीं है, ये यकीनन जिन्नात के बच्चे हैं, ये भी कंफर्म हो। जिन्नात। अब्बू ने फिर दादा से जिक्र किया कि ये देखें वहां से छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। दादा ने कहा कि बेटा अब तुम किसी भी सूरत वहां से वो जगह छोड़ो। तो फिर आपके वालिद साहब के तो मजा आ गए, मजे आ क्योंकि गए। दुकान की चांदी हो रही है, सेल हो रही है दबा के, और मजे की बात ये है कि सेल वहां से हो रही है जहाँ पे घर ही नहीं है किसी के। बिल्कुल ऐसे ही, यानी अनएक्सपेक्टेड, आप वो तवक्को कर ही नहीं सकते कि ये कैसे हो सकता है, क्या सही बात है। और वो हो रहा है। लेकिन सुकून या पैसा है वो सब कुछ नहीं है, जिंदगी रहेगी तो सब कुछ है ना, सब कुछ मिलेगा, सही बात है। अब्बू ने दादा से जिक्र किया कि जंगल से बच्चे आ रहे हैं, 8-10 बच्चे आ रहे हैं और मिठाई ले रहे हैं और जंगल की तरफ जा रहे हैं। तो दादा ने उनसे कहा कि सुनो बेटा, अब तुम किसी भी सूरत ये शॉप बंद कर दो। बंद कर दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मिठाई उन्हें पसंद आ गई। नहीं, अगर पैसे भी आ रहे हैं तो फिर क्यों बंद कर रहे हैं दुकान? क्यों मेरा बंद कर? मिसाल के तौर पर खुदा ना खास्ता किसी वजह से अगर किसी दिन मिठाई नहीं बनती और उनको अगर चाहिए होगी तो फिर क्या करेंगे? सही बात है। कुछ नुकसान पहुंचाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं वहीं से आ रहा हूं कि जब शॉप बंद करने का अब्बू ने जहन बनाया कि हाँ, अब्बू के यार मेरा बाप सही बोल रहा है कि खुदा ना खास्ता अगर मुझे नुकसान पहुंचाए तो क्या होगा, कि ठीक है अब हम इसी मंथ ये काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि बंद कर देंगे। अब रात का टाइम है, तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है, दुकान में बैठे हुए अंदर मिठाइयाँ बन रही हैं, अब्बू बैठे हुए कुर्सी पे। तो जहां मिठाइयाँ बनने के बाद अंदर रूम में रखा दी जाती थी, यानी स्टोर में, स्टोर में जहाँ मिठाइयाँ स्टॉक होती हैं, स्टॉक होती है। मिठाइयाँ बन गई,
उठाई, अंदर स्टोर में जाके रख दीजिए, स्टोर। दिया स्टोर में। 12 साढ़े 12 बजे के टाइम अंदर से कोई चीज गिरने की आवाज आती है। ओहो। अब्बू ने घूम के देखा कि यार अंदर तो कोई भी नहीं है, सब तो यहाँ है, फिर अंदर कौन है? दर गुजर किया, फिर काम में लग गए, फिर आवाज आई, अब्बू उठे और गए। अब अब्बू जैसे दरवाजे की तरफ बढ़े हैं स्टोर के, तो वो दरवाजा अंदर से किसी ने बंद किया, धड़ाम। तो फिर दरवाजा खुला। वो दरवाजा बंद हुआ। अब्बू ने बड़ी कोशिश की, यहां तक के की लगा के खोला है वो ताला, कि शायद ताला लग गया है या गलती से लॉक हो गया, नहीं खुला। ऐसा कुछ नहीं, वो दरवाजा नहीं खुला। खूब पीटा, ओहो। खूब कोशिश की, सिर्फ इतना था कि तोड़ते तो खुलता। तो अब्बू ने बोला यार ये क्या हो गया कि खुल क्यों नहीं रहा? अब ये सोचते वो बैठे हुए, दरवाजा अचानक खुद खुल जाता है। ओह। दरवाजा खुला है, किसी ने अंदर से खोला। वल्लाह आलम। अब सुने क्या होता है, वो जब दरवाजा खुलता है तो यहाँ जितने कारीगर थे 3, वो और अब्बू, इन्होंने ये सोचा कि हमने तो इतनी कोशिश की है, नहीं खुला, नहीं बोला, सही बात। अंदर कौन है जो ये दरवाजा खोल लिया? ये इसी तजस्सुस में दरवाजे की तरफ बढ़े और जैसे ही थोड़ा सा करीब गए तो अंदर क्या देखते हैं कि कोई सफेद कपड़े में बुर्रा ओह। शख्स बैठा हुआ मिठाई खा रहा है। अब जो ये मिठाई खाता हुआ इन्होंने देखा तो अब्बू की चीख निकल गई और अब्बू भागे और भाग के वहीं गिरे साइड। उसका हुलिया कैसा था? उसका चेहरा वगैरह भी कुछ नहीं, बिल्कुल सफेद बताया अब्बू ने कि वो बिल्कुल बुर्राक कपड़े पहना हुआ है, सफेद कलर के, उसका चेहरा भी नहीं नजर आया, सिर्फ मिठाई खा रहा है वो, नीचे मुंह है उसका। थाल सारे जो हमने बना के रखे हैं वो उसके सामने रखे हुए हैं, तकरीबन थाल खाली है लेकिन वो खा रहा है। हम जैसी दरवाजे में इंटर हुए हैं अंदर, अब्बू ने उसको देख लिया है। अब्बू सैंड में गिरे, कारीगर उठे और उन्होंने जाके देखा कि यार देखे तो सही। कारीगर अंदर गए तो अंदर कोई भी नहीं था। अब्बू ने कारीगरों को बोला बेटा बंद कर दो काम बंद करो और फौरन यहाँ से चलो। उसके बाद तकरीबन 2 महीने अब्बू बुखार से नहीं उठे। दादा ने अब्बू से कहा कि मैंने तुम्हें समझाया था कि ये जगह छोड़ दो। अब्बू ने कहा मैंने जहन बना लिया था लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि आज ही मेरे साथ ये होना है, बाहर आज। अच्छा, ये मैंने सुना है कि मिठाई की दुकान पे जिन्नातों का बहुत आना जाना रहता है, और अक्सर मैंने ये भी सुना है कि ये जो मिठाई वाले होते हैं ये इनको जानते भी हैं, क्योंकि मिठाई की दुकान अमूमन 12-1 बजे खुली रहती है। बिल्कुल रहती है और इनको खुली रखनी पड़ेगी। यही वजह होती है, एक मिठाई की दुकान और एक फूल की दुकान। फूल जहाँ हार वार मिलते हैं, गुलाब के फूल हैं, सहरे बन रहे हैं, हार बन रहे हैं। एक सेकंड, यानी आप कह रहे हैं कि मिठाई की दुकान जो 1-1 बजे तक खुली रहती है जी, उसकी खुली रहने की वजह कुछ और है? कुछ और है। उसकी वजह कुछ और ये है कि वो लोग जो आम लोगों के सामने नहीं आ सकते, हाँ, वो लोग उस टाइम में आते हैं जब उनका टाइम होता है। लेकिन एक बात है, कभी किसी मिठाई वाले ने बताया नहीं इस तरह? नहीं बताएगा। क्यों बताएगा? जब उसका अच्छा हो रहा होगा तो क्यों बताएगा? हाँ, बुरा हो जाएगा तो जरूर बताएगा। नहीं तो उस तरफ से कोई थ्रेट होती है इनको कि बताना नहीं है आपने? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। उनकी रिक्वायर्ड पूरी होती रहे, उनकी रिक्वायर्ड पूरी होती रहे, यानी उनको जिस मिकदार में मिठाई खानी है तो खाएं, ले जानी है तो ले जाएं। उनको ना हो, मना ना हो। कई मिठाई की दुकानें तो अभी हमारे शहर में ऐसी हैं कि जो आधी रात तक मिठाइयाँ बनाते हैं। हाँ, आधी रात को मिठाई बना रहे हैं। बिल्कुल बना रहे हैं। और कई फूल की दुकानें ऐसी हैं जो रात को 2 बजे तक भी खुली रहती हैं। अल्लाह जाने कि इन बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन ये है कि बचपन से सुनते आ रहे हैं। हाँ, ऐसे ही है। तो कुछ ना कुछ तो उसका ताल्लुक है हकीकत से, मुझे नहीं पता। जिस तरह आपको लग रहा होगा कि ये शायद बातों में ही है, उस तरह हम भी बचपन में यही समझते रहे कि शायद बातों में ही है। लेकिन चूंकि ये वाकया हुआ हमारे अपने लोगों के साथ, मेरे बाप के साथ, मेरे दादा के साथ, तो इसलिए मैं तुमसे शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा है। जिन्नात तो देखें बेशक मौजूद हैं, अच्छे बुरे, बिल्कुल। किसी ने देखे हैं या नहीं है, नहीं, वो अलग जो बात बता रहा है ये वाकया, हाँ। उस आदमी की बात में कितनी सदाकत है, मैं इस पे कह रहा हूँ। जिन्नात तो बेशक मौजूद है, अगर इंसानों से ज्यादा जिन्नात है। हाँ, ऐसा ही है। लेकिन अगर जिन्नात अपने असली रूप में अगर आ जाएं तो हम आप क्या कोई सह नहीं सकेगा। सही बात। कोई उन्हें देख नहीं सकता। वो इंसानी रूप धार लेते हैं। अच्छा, जो आप हमारे बराबर में खड़े हमें नहीं पता, आपके बराबर में खड़े आपको नहीं पता।
ये भी है। क्योंकि वो इंसानी रूप में है। वो अपनी टाइमिंग के सिस्टम में अपने अगर रूप में आ गए, और अगर आपने उनको या हमने उनको उनके असली रूप में देख लिया, तो मैं समझता हूँ कि वो हमारी शक्कत नहीं उन्हें उस रूप में देखने की। अच्छा एक बात बताएं शेख साहब, ये जिन्नात में जो है हमारी तरह के इंसान होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो इनमें ये जानवर भी होते हैं, जैसे इनके जानवर भी होते हैं? किसी भी तरीके का रूप धार सकते हैं। अब मैं आपको छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ। हाँ सुना है। दिल्ली का वाक्य है। दिल्ली गर्ल्स कॉलेज की छुट्टी होती है, हाँ ओके। और दो सहेलियां फुटपाथ से जा रही हैं। छुट्टी के बाद छुट्टी के बाद हाँ। कॉलेज की छुट्टी हुई, दोनों सहेलियां फुटपाथ से जा रही हैं। ओके। तो उनके सामने से एक मोटी ताजी सेहतमंद बिल्ली, ब्लैक कलर, अच्छा। वो सामने से गुजरती। बिल्ली गुजरी सामने। बिल्ली सामने से गुजरी, तो वो लड़की उससे अपनी बराबर वाली बच्ची से कह रही है कि देखो कितनी मोटी ताजी और सेहतमंद बिल्ली है, बिल्ली है। किस कदर मोटी बिल्ली है। तो बिल्ली ने घूम के जवाब दिया, मैं अगर मोटी हूं तो क्या हुआ, तेरे बाप का खा रही हूं। बिल्ली ने इंसानी इंसानी बिल्ली ने इंसानी आवाज में कहा, मैं अगर मोटी हूं तो क्या मैं तेरे बाप का खा रही हूं। वो बच्ची यूं जा रही थी, वो वापस घूमी और फिर वो यूं गई। वो मानी के जाओ, जाना था। अच्छा ये हाँ सही कह रहे हैं, ये हकीकत भी हो सकती है, क्योंकि आप हकीकत अक्सर होती काली है। बिल्ली देखते हैं ना, जी, उसकी आंखें ना यानी बहुत अलग ही चमक वैसी रही होती हैं। याद रखें, किसी भी जानवर, हाँ कभी भी उठा के हम पत्थर मार दे रहे हैं, हाँ बदतमीज लोग होते हैं। होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं, हाँ। लेकिन कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं करने का काम नहीं। हमें नहीं पता कि वो कौन है, हमें किसी को भी नहीं पता वो कौन है, क्योंकि ये वो लोग हैं, इनमें इतनी सलाहियत है जिन्नात में हाँ। कि वो कोई भी रूप धार सकते हैं। मेरे बराबर में मैं ही खड़ा हुआ हूं तो कैसी बात। हाँ यार काफी इंटरेस्टिंग था। थोड़ा सा डर लगने लगा। मैं थोड़ा सा मैं थोड़ा परहेज करूंगा ऐसे वाक्यों से, क्योंकि बिल्कुल मैं परहेज अकेले घर में रहता हूँ। साइकोलॉजी है कि मतलब कि वैसे आपको डर नहीं लगता, वैसे मुझे डर नहीं लगता, लेकिन जब भी मैं कोई ऐसी हॉरर फिल्म देख लूँ या हॉरर कहानी किसी से सुन लूँ तो थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है ना। वो सारा दिन स्टोरी आपके जहन में घूमती रहती है वो सुन लेने के बाद। सुन लेने के बाद। बिल्कुल ऐसे ही। एक मैं छोटा सा किस्सा शेयर करूं तुमसे। एक और है, बिल्कुल है, ये भी डरावना है। जवान बच्चा। ओके। मैं इसमें ममता तुम्हें सुनाना चाह रहा हूँ कि देखो माँ क्या चीज है। हाँ जवान बच्चा फैक्ट्री में काम करता था। ओके। फैक्ट्री में आग लग गई, तमाम लोग जल गए, सब जल गए, कोई नहीं बचा। लेकिन उस माँ को ये आस थी कि मेरा बच्चा मरा नहीं है, जिंदा है। नहीं तो लाश नहीं मिली थी? किसी की नहीं मिली। अच्छा। उस बच्चे की क्या, किसी की भी लाश नहीं मिली। ओहो। लेकिन माँ है ना, वो ये सोच रही है कि नहीं मेरा बच्चा जिंदा है, वो मरा नहीं है, मुझे मेरा बच्चा वापस ला दो। इसी टाइमिंग में टाइम गुजरता चला गया, लेकिन माँ की आस खत्म नहीं हुई। तो मोहल्ले में से किसी शख्स ने उनसे कहा कि तुम अपने बेटे की मोहब्बत में इतनी पागल हुई जा रही हो, तो तुम एक काम करो कि फलानी फलानी जगह जाओ, वहां कोई शख्स बैठा हुआ है, शायद वो तुम्हारी ये आस पूरी कर। तो माँ क्या नहीं करती, उसने बोला मेरा सब कुछ ले लो, मेरी जिंदगी ले लो, लेकिन मुझे मेरा बेटा ला दो। उस शख्स ने उस शख्स का एड्रेस दिया जो उसका बच्चा वापस ला के दे देगा। ला के देगा। माँ उस शख्स की तरफ चलेगी, यानी किसके पास, जहाँ का एड्रेस वो वहां जाती है और उनसे कहती है कि देखिए मेरे साथ ये मामला है, कुछ भी हो मुझे मेरा बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा वापस चाहिए। जिनके पास वो गई वो शख्स उनसे कह रहे हैं कि देखो ये नामुमकिन है, जो तुम चाह रही हो ऐसा होता नहीं, लेकिन अगर तुम चाह रही हो तो पहले मुझे इस बात का जवाब दो, क्या तुम अगर अपनी बच्चे को देखोगी खौफजदा तो नहीं होगी? ने कहा नहीं मेरा बच्चा है। डरोगी तो नहीं? बोले कैसी, मैं उसकी माँ हूँ। बोला वो इस हालत में, किसी भी हालत में हो, बोला किसी भी हालत में हो मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा कब, मुझे क्योंकि वो ये बात मानती थी कि वो मरा नहीं है। मरा नहीं, मरा नहीं है। आज है ना माँ है। तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम एक काम, ये 7 दिन का एक इल्म है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसकी तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, इसकी 7 दिन पढ़ाई करो, 7वें दिन तुम्हारा बच्चा तुम्हारे गेट पर होगा। गेट पर होगा? क्या बात, क्या कहा? गेट पर होगा तुम्हारे, घर के दरवाजे पर होगा। दरवाजे पर। तो माँ खुशी से फूले नहीं समारी के 7वें दिन अगर ऐसा हो जाए तो इससे अच्छी क्या बात होगी। माँ ने मुसलसल 6 दिन वो अमल किया। गर्व की बात है, 7वें दिन अमल के लिए वो बैठी है और वो पढ़ाई करती है। फजर होने से 15 से 20 मिनट पहले दरवाजा बजता है। 7वां दिन है, दरवाजा बजता है, माँ उठती है, दरवाजे की तरफ जाती है,
और जब दरवाजा खोलती है तो उसका वो बच्चा जो जला था वो उसी जले हुई हालत में खड़ा हुआ है दरवाजे के बाहर। ओह शिट, बिल्कुल कोयला खड़ा हुआ है वो बच्चा जला हुआ। तो माँ की चीख निकलती है और वो फौरन दरवाजा बंद करती है। उस हालत में वो अपनी औलाद को कैसे देखती, वो माँ थी। ये भी है, वो बच्चा वापस आ गया था कैसे। हो। शेख साहब, ये बड़ी सही यार में। आपके पास इंटरेस्टिंग कहानियां हैं आपके पास। इनका हकीकत से कितना ताल्लुक है या नहीं यार शेख साहब की मुझे तो नहीं यार पता। गजब स्टोरियां हैं। लेकिन कहानियों ने मेरे फैक्ट रोंगटे यार खड़े कर रियल, दिए। अगर हादसा हुआ हो तो तो मेरे ख्याल आज के लिए इतना Confirm। बहुत है। मैं समझता हूँ कि मैं अगर 2-4 चीजें और आपको सुना दूं तो हो सकता है आप मुझसे हाथ जोड़ के बोलें कि बस खुदा के लिए रहने दो, मुझे सोना भी है। लेकिन ये है सही अभी जो बात। आपने कहानी सुना दी वो बहुत है। अगले के लिए कुछ बहुत कहानी है। बचा के रखते हैं। इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह। ये जो क्या कहानियां बात मैंने सुनी है, मुझे नहीं पता इनका हकीकत से ताल्लुक है या नहीं है, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। है, इंटरेस्टिंग और कहानी भाई, बचपन मुझे से भी सुनते लगी आ बड़ी रहे हैं। तो मैंने इंटरेस्टिंग सोचा कि कहानी। शेख साहब को मौका दिया जाए। इन्होंने और मुझसे मजा कहा था आती कि मेरे है पास यार। कुछ कहानियां हैं, तो मैंने कहा वो प्रोग्राम में आके सुनाएं। तो अभी 3 कहानियां हुई हैं और हर एपिसोड में हम आपको 3 कहानियां सुनाया करेंगे और वही कहानियां सुनने हैं आपने। हेलो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई गाइस। जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग और एंटरटेनमेंट और मज़ेदार कहानी थी। जो हॉरर स्टोरी थी जो शेख साहब ने सुनाई थी, काफ़ी मज़ेदार। और ये हादसा जब वो 1962 में बता रहे, उस समय वो बहुत छोटे होंगे जो उनके माँ बाप उनको सुनाते थे कि ऐसा हो गया था उनके दादा के साथ। तो गाइस रियल में अगर कुछ चीज़ें देखी जाए जो पुराने ज़माने में हो रही हैं, वो चीज़ें रियलिटी थी। और आज भी इस चीज़ों को अगर देखा जाए ना, भूत प्रेत जो जिन्नात थे जो मिठाई की दुकान पे आते हैं, और वाकई में जिन्नात जो हैं मिठाई की दुकान पे आते हैं और वो भी रात को आते हैं। और सही बताऊँ तो कोई भी जो मिठाई वाला है ना, कोई नहीं बताया कि हमारी दुकान पे जिन्नात आते हैं और मिठाई खा के जाते हैं। और जो बनाते हैं ना लेबर उनके मिठाई, वो भी जानते होंगे इस बात को। और वो बिल्ली वाली कहानी बड़ी मज़ेदार है। और ये माँ वाली की माँ होती है यार, अपने बच्चों को देखने के लिए उन्हें 7 दिन के लिए वो किताब पढ़ ली, ठीक है, कि उसका जब बेटा आया तो पूरे जले हुए लिबास में था, जो उसकी माँ देख के दरवाज़ा बंद करके रोने लगी थी। गाइस ऐसी कहानियाँ इंटरेस्टिंग अहमद खान पॉडकास्ट चैनल में मिल सकती है। तो गाइस वीडियो जाके देखिए और मेरा रिएक्शन बताइए कमेंट करके आपको कैसा लगा। और गाइस जो मेरी वीडियो पर नए लोग हैं, प्लीज़ गाइस लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस जरूर करिए कि आपको नोटिफिकेशन में ऐसी रिएक्शन वीडियो मिलती रहे और मैं आपको ऐसे ही एंटरटेन कर सकूँ। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, बाय।